अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हम लोग सुफरा सुदा बलगम और खून के हवाले से बात कर रहे थे। तो इसके अंदर मैंने आपको बेसिक जो अरकान थे वो बताए, इखलात बताई। अब हम आगे चलते हैं, मिजाज को मज़ीद समझते हैं। तो एक होता है जी मिजाज हकीकी और एक होता है सुए मिजाज। मिजाज हकीकी क्या होता है, या हालत सेहत में जो मिजाज होता है जिसमें तमाम इखलात जो हैं वो बैलेंस होती हैं। ये वक्त के लिहाज से थोड़ा बहुत चेंज होता रहती हैं, खुराक के लिहाज से थोड़ा बहुत चेंज होता रहती हैं, लेकिन ये मैक्सिमम जो है वो एज़ पर रिक्वायर्ड लिमिट होती हैं। तो एक सुए मिजाज होता है, इसकी भी आगे दो किस्में हैं, सुए मिजाज सादा और सुए मिजाज मरक्कब। सुए मिजाज सादा को सुए मिजाज मुफरत भी कहते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है, सुए मिजाज बार्द हो सकता है, सुए मिजाज हार हो सकता है, सुए मिजाज रतब हो सकता है और सुए मिजाज याबस हो सकता है। अब ये जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं ये क्या है। सुए मिजाज हार यानी आपको वक्ती तौर पर कोई गर्मी लगी, गर्मी के मौसम में आपने काम किया, या फिर बहुत ज़्यादा हरारत में या सूरज की रोशनी में या गर्मी के अंदर आपने काम किया तो वक्ती तौर पर आपको गर्मी लग गई, तो ये मुफरत सुए मिजाज हार हो गया। इस तरह से अगर आपको सर्दी लगी और वो आर्जी तौर पर थी, आप ठंड में गए या ठंडे पानी से नहा लिया या फिर बहुत सारा ठंडा पानी पी लिया या ठंडे इन्वायरमेंट में चले गए, तो वो जो है वो सुए मिजाज बार्द हो जाएगा। तो इस तरह से ये चार मुफरत सुए मिजाज हैं और चार मरक्कब हैं। तो जो चार मरक्कब सुए मिजाज हैं वो क्या है, उसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो हम गर्मी के हिसाब से देख लेते हैं, यानी खिलते सुफरा के लिहाज से और खिलते खून के लिहाज से। तो वो दो किस्म के होते हैं, सुए मिजाज हार रतब यानी गर्म तर, और सुए मिजाज हार याबस यानी गर्म खुश्क। तो ये हार याबस गर्म खुश्क, हार रतब गर्म तर। और इस तरह से सर्दी के हवाले से अगर हम देखें तो उसमें सुबह मिजाज बार्द रतब और सुबह मिजाज बार्द याबस, यानी सर्द तर और सर्द खुश्क। अब चूंकि हम सुफरा सुदा बलगम और खून के ऊपर थे और मैंने कहा था कि अगर आप इनको समझ लेंगे तो आपको पूरी तिब की समझ आ जाएगी और बेसिक चीज़ें आप समझ जाएंगे, आपके लिए प्रैक्टिस करना भी आसान हो जाएगा, लोगों को ट्रीट करना भी आसान हो जाएगा, और जो लोग हैं वो इतने क्वालिफाइड कम से कम हो जाएंगे कि वो चीज़ों को खुद मैनेज करना शुरू कर देंगे और बहुत हद तक अपनी 60-70% जो प्रॉब्लम्स हैं उनको खुद मैनेज कर लेंगे। अब जो सुबह मिजाज मुफरद है वो तो होता है जी आपका आर्जी। उसके इलाज के लिए ये है कि अगर आपको सर्दी लग गई है तो कोई गर्म चीज़, गर्म लिहाफ, गर्मी के एनवायरनमेंट में रह लें, गर्म पानी से नहा लें, गर्म को कहवा शहवा पी लें, तो आपकी वो सर्दी दूर हो जाती है। इसके अलावा जो सुबह मिजाज हार है तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आप सिर्फ शिकंजबीन का इस्तेमाल करें, ठंडे शरबतों का इस्तेमाल करें, ठंडे पानी से नहा लें, बर्फ़ की टकोर कर लें, पट्टियाँ कर लें ठंडे पानी की, साए में बैठ जाएं, अपना सर ढांप लें, तो आपका वो सुबह मिजाज हार ठीक हो जाता है। यानी गर्मी की ज़्यादती आम लफ्ज़ों में कह लें वो ठीक हो जाती है। और दूसरी सूरत में जो सर्दी की ज़्यादती है उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि लिहाफ इस्तेमाल करें, गर्म कपड़े जैकेट वगैरह इस्तेमाल करें, जिसको सुबह मिजाज बार्द कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें सुबह मिजाज याबस की, यानी खुश्की यानी ड्राइनेस, तो आपने खुश्की को ख़त्म करना है। और खुश्की को ख़त्म करने के लिए जो हुक्मा हकीम जाली न्यूज़, हकीम बकरात और बाकी लोग जो थे उनका ये कहना है कि आपने वो चीज़ें इस्तेमाल करनी है जो कि रतूबत पर मबनी हों और उनमें थोड़ी सी गर्मी हो, यानी गर्म तर मिजाज की जो चीज़ें हैं वो आप इस्तेमाल करें। इसमें देसी घी का आप इस्तेमाल करें, बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा आप आयल, जितने भी ये जो हमारे आयल हैं, जैसे ठंडे आयल जिनमें हल्की गर्मी होती है, आयल तो बिल्कुल ठंडा नहीं हो सकता, हल्की गर्मी होती है,
जैसे बादाम का तेल है, जैसे फिर आपके पास गरी का तेल है, देसी घी है, ये वो चीज़ें हैं जो सूबे मिजाज याबस के लिए बेहतरीन है। अद्वियात भी हैं, वो आगे चल के इंशाल्लाह अद्वियात पे भी बात करेंगे। अब आते हैं कि जब मरक्कब सूबे मिजाज होता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो मरक्कब सूबे मिजाज है उसने या तो किसी आज़ाए रैसिया को कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है या फिर इखलात को कम या ज़्यादा किया है। अब इखलात जो हैं वो चूँकि खून में होती हैं और ये जिगर से मुकम्मल तैयार होने के बाद जो है वो खून में शामिल होती हैं। इसके ऊपर भी मैं बात करूँगा कि इखलात फ़ाइनल कहाँ पे तैयार होती हैं और फिर वो कहाँ कहाँ पे जाती हैं। जैसे सुफरा जो है वो पित्ता में स्टोर हो जाता है, सुदा जो है वो कहाँ पे जाके स्टोर होता है, जो अज़ाफ़ी सुदा होता है वो तिली में जाके स्टोर हो जाता है, और बाकी जो है वो ये सारी चीज़ मैं बताऊँगा आपको कि किस जगह पे कौन सी किल्लत काम करती है। तो सूबे मिजाज मरक्कब में अगर हम जाएं तो वहाँ पे चूँकि मैं सुफरा सुदा बलगम के ऊपर आपको लेके आ रहा हूँ तो उसी हवाले से आपको समझाऊंगा। अब सूबे मिजाज हार याबस, अब वो क्या है, यानी गर्म खुश्क। अगर वो है तो इसका मतलब क्या है कि खिलते सफरा बढ़ गई है। जब खिलते सफरा बढ़ी है तो हार याबस हुआ है, और हार रतब यानी खिलते खून बढ़ गई है। और इसके अलावा बार्द याबस यानी सुदा बढ़ गया है, सर्दी खुश्की बढ़ गई है। और फिर आपका बार्द रतब जो है यानी सर्द तर, तो इसका मतलब है कि खिलते बलगम बढ़ गई है। और अज़ाए रैसिया जो हमारे हैं, दिल दिमाग जिगर, और तिब यूनानी में कुछ लोग जो है वो अज़ाए तनासल मर्द और औरत को भी जो है वो अज़ाए रैसिया समझते हैं, लेकिन कुछ के करीब वो अज़ाए रैसिया नहीं है। तो इस हवाले से आप दिल दिमाग और जिगर जो है उसको अज़ाए रैसिया समझें। चूँकि कुछ हुक्मा जो है वो 3 को ही अज़ाए रैसिया जो है उन्होंने माना है। तो आपके जो मिजाज हैं वो सूबे मिजाज मरक्कब जो हैं वो आपके 4 बने, यानी हार याबस, हार रतब, बार्द याबस और बार्द रतब। अब इन्हीं के ही नाम हैं और मजीद जो हुक्मा ने यानी टर्मिनोलॉजीज यूज की हुई है और जो कि बिल्कुल सही हैं। हार याबस यानी गर्म खुश्क यानी सफरावी मिजाज हो गया, उसको वो कह देते हैं जी सफरावी मिजाज है। अब उसमें क्यों सफरावी मिजाज, क्योंकि खिलते सफरा बढ़ गई है। फिर हार रतब वो कहते हैं जी दमवी मिजाज है, यानी खून से खिलते खून बढ़ी तो दमवी मिजाज हो गया। फिर वो कहते हैं बार्द याबस यानी सर्द खुश्क, तो उसको वो कहते हैं जी सुदावी मिजाज है। मतलब क्या है कि खिलते सुदा बढ़ गई है। और फिर बार्द रतब यानी सर्द तर यानी खिलते बलगम, और उसको वो बोलेंगे कि बलगमी मिजाज। तो 4 मिजाज हैं जिनको सूबे मिजाज कहा जाता है, जो कि मरक्कब हैं, और 4 सूबे मिजाज सादा हैं। तो ये जनाब था जी कि मिजाज को एलेबोरेट करना, मिजाज को इन डिटेल जो है वो बताना। और अगर इन्हीं को ही हम नज़रिया मुफरद अज़ा में देखें तो उसमें वाज़े और सिंपल है कि आपका जो गुद्दी उजलाती मिजाज है वो सुफरा का मिजाज है, और गुद्दी असाबी आपका खून का मिजाज है। इस तरह से यहाँ पे आके सुदा में थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं, वो उजलाती असाबी और उजलाती गुद्दी में चले जाते हैं, जबकि असाबी मिजाज जो है वो बलगम का मिजाज है, और जो सुदावी मिजाज है वो जो है उसको उजलाती मिजाज में मुकम्मल तौर पर एलेबोरेट नहीं कर पाते, लेकिन बहरहाल वो समझते उसको हैं। इस तरह से अगर हम बात करें आयुर्वेदिक की, तो आयुर्वेदिक के अंदर ये है कि जिसको वो वात दोषा या वात दोष कहते हैं वो बेसिकली सुदावी मिजाज को कहते हैं। और फिर पित्त दोष या पित्त दोषा जिसको वो कहते हैं वो सफरावी मिजाज होता है, यानी खिलते सफरा, दोष मीन खिल्लत, पित्त मीन सफरा। और अगर वो
इसके अलावा खिलते बलगम जो है उसको वो कफ दोषा कहते हैं या कफ दोष कहते हैं, और वो 3 को मानते हैं, यानी बलगम को, सुफरा को और सुदा को। सुदा का नाम उन्होंने वात दोष रखा हुआ है, उसको वायु भी कहते हैं। अगर इन सब को समझा जाए तो चीज एक ही है, नाम अपनी अपनी जुबान में अपने अपने रखे हुए हैं। सुदा का मिजाज सर्द खुश्क है, वात का मिजाज सर्द खुश्क है, और उजलाती मिजाज जो है वो सर्द खुश्क है। बलगमी मिजाज काफ दोष और असाबी मिजाज एक ही चीज के नाम है। सुफरावी मिजाज, पित्त दोष और गुदी मिजाज एक ही चीज के नाम है। तो ये तो था जी मिजाज। उसमें मिजाज में अंदर जो सुवे मिजाज यानी गैर हकीकी मिजाज और एक मोतदिल मिजाज। तो मोतदिल मिजाज वो है जो कि हालत सेहत में होता है, जिसमें इखलात बराबर या बैलेंस होती हैं, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होने से प्रॉब्लम्स या अमराज नहीं आते। और एक था सुवे मिजाज। तो सुवे मिजाज की आगे 2 किस्में, सुवे मिजाज जो है वो मुफरत और सुवे मिजाज मरकब। तो सुवे मिजाज मुफरत के अंदर मैंने आपको बताया कि गर्मी की ज़्यादती हो जाना या सर्दी की ज़्यादती हो जाना या तरी यानी रतूबात की ज़्यादती हो जाना या खुश्की की ज़्यादती हो जाना। इनके मैंने आपको बता दिया कि इलाज आप क्या क्या कर सकते हैं। सुवे मिजाज मरकब जो है उसमें मैंने आपको बताया कि हार याबस और हार रतब है। इसके अलावा बार्द याबस और बार्द रतब है। याबस खुश्क को कहते हैं, हार गर्म को कहते हैं, बार्द सर्द को कहते हैं, और रतब जो है वो तर को कहते हैं। तो इनके जो इलाज हैं वो इलाज बिल ज़िद पे आप करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें हार याबस की यानी गर्म खुश्क की, तो उसका इलाज आप सर्द तर यानी बलगम से करेंगे तो फ़ौरन इलाज हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका याबस बार्द याबस है तो उसका इलाज आप हार रतब से करेंगे, यानी सर्द खुश्क का इलाज आप गर्म तर से करेंगे। इसके अलावा अगर आपका बलगमी मिजाज है यानी बार्द रतब है तो आप उसका इलाज जो है वो हार याबस से करेंगे, यानी गर्म खुश्क जो अशिया हैं या अग़ज़िया हैं या माहौल यानी इन्वायरमेंट है। इसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा कि इलाज जो है वो कितनी तरीक़ों से आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। जैसा कि आप अपनी अग़ज़ियात को ठीक करके, अपने माहौल को ठीक करके, एक्सरसाइज जिस तरह से आयुर्वेदिक के अंदर योगा की प्रैक्टिस की जाती है। इसके अलावा आप जो है वो मिसाज के ज़रिए, फिर जो है वो एक्यूपंक्चरिंग के ज़रिए, फिर ये बहुत से तरीके हैं। तो वो हम देखेंगे इलाज बिल दवा क्या है, इलाज बिल अग़ज़िया क्या है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स आगे चलते जाएंगे हम चीज़ों को वाज़े करते जाएंगे। यहाँ तक जो बात है वो खिलते सफ़रा सुदा और बलगम की, तो उस हवाले से मैंने आपको बताया कि कौन से अरकान हैं, कौन सी इखलात हैं और कौन से मिजाज हैं, और मिजाज में हकीकी या सेहत हालत सेहत का मिजाज क्या होता है, और मिजाज सुए मिजाज किसको कहते हैं, उसकी इकसाम कितनी है। तो एक है आर्जी तौर पर अगर आपका मिजाज बदल गया, आपको कुछ गर्मी लग गई, कुछ सर्दी लग गई, कुछ आपको जो है वो नज़ला वगैरह हो गया आर्जी तौर पर, जिसको इन्फेक्शंस हम कह सकते हैं। एक होता है कि परमानेंटली जो कि सुए मिजाज मरकब में होता है, उसमें क्या होता है कि खिल्लत चेंज हो जाती है, खिल्लत में प्रॉब्लम आ जाता है, यानी उसकी क्वांटिटी यानी मकदार वो बढ़ जाती है या कम हो जाती है। और जब खिल्लत बढ़ती है या कम होती है तो फिर क्या होता है, अज़ायर ऐसिया जो हैं उनके अंदर भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से जाके जो है वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं। तो बहरहाल जो हम ग़िज़ा खाते हैं, कोई भी हम जो है वो फ्रूट खाएं, कुछ अनाज खाएं, लिक्विड या जूसेस लें, तो उनसे 4 इखलात जन्म लेती हैं। वो कौन कौन सी हैं? खिलते खून है, खिलते बलगम है, खिलते सुदा है और खिलते सफ़रा है। ये 4 इखलात उनसे जन्म लेती हैं, और इन्हीं 4 इखलात से हमारा पूरा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, पूरा बॉडी का ढांचा और उसके तमाम ऑर्गन्स जो हैं वो उसी से बनते हैं। इसमें थोड़ी सी और डिटेल बता देता हूँ कि हमारे बॉडी के अंदर शरियाने, वरीदें, ग्लाइंड्स, हड्डियाँ, करियाँ, रुबात,
इसके अलावा मछलियाँ जिनको कहा जाता है, मसल्स, इसके अलावा गोश्त, दम, खून, इवन के बोन मैरो और इवन के मादा मुनविया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इन्हीं अखलात से आगे जन्म लेती हैं। इन्हीं अखलात की कमी या ज़्यादती की वजह से ये बनती हैं। उनकी क्वांटिटी डिफरेंट होती है हर जगह पे। ये बाल, ये नाखन, ये हमारे तमाम अज़ाए बदन, बासमेत अज़ाए रैसिया, ये इन्हीं अखलात से बनते हैं। जैसे कि अगर हम जिगर की बात करें, जिगर एक अज़ाए रैसिया है, तो उसके ऊपर जो है वो तीनों पर्दे जो हैं वो काम करते हैं। उसके ऊपर जो है वो खिलते बलगम का भी असर होता है, खिलते सुफरा का भी, खिलते सुदा का भी। इसके अलावा दिमाग में भी खिलते सुफरा, सुदा, बलगम और खून। दिल के अंदर भी यही सारी चीज़ें हैं, लेकिन हर जगह पे कुछ ना कुछ कमी या ज़्यादती इखलात की है। जिगर जो है उसका मिजाज गर्म माना जाता है, यानी उसमें खिलते सफरा की ज़्यादती है, और वहाँ पे जो पित्ता है उसमें सफरा जो है वो स्टोर होता है। ये एक अलग कहानी है, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि सफरा किस जगह पे क्या करता है, बलगम किस जगह पे क्या करती है, सुदा क्या करता है, और फिर खिलते खून जो है वो क्या करती है। इसमें पूरा निज़ाम जो है इंशाल्लाह हम बात करेंगे। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और आगे लोगों तक इसको फॉरवर्ड कीजिएगा। आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।